प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम लोग आपको किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करवा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर गुप्तचर के द्वारा बताई गई बातों को जाकर के अपने भाइयों के समक्ष और अपनी पत्नी के सामने बताते हैं। तो उन बातों में दुर्योधन की विशेषताएं और उसकी प्रजा के प्रति अच्छे कार्यों की प्रशंसा होने पर द्रौपदी क्रोधित हो जाती है और अपने आप को रोक नहीं पाती है, और महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को जगाने के लिए वह कटाक्ष के रूप में बहुत सारी बातें कर रही है। पहले वाले श्लोक में कहा गया था कि क्रोध से रहित जो व्यक्ति होता है, जो राजा होता है, उसकी कोई बात नहीं मानता है। यद्यपि क्रोध अवगुण होता है, लेकिन शासन में वही गुण हो जाता है। इसलिए वहाँ पर क्रोध की उपयोगिता बताई गई है। अब यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर के छोटे भाइयों की दशा को वर्णन करते हुए कहना चाह रही है कि आपको मेरी दशा को देख करके तो चलो क्रोध नहीं आता, लेकिन अपने छोटे भाइयों की स्थिति को देख कर को तो आपको क्रोध आना चाहिए। उसी प्रसंग में यह श्लोक आता है कि परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर्गिरिरेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं धनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। वृकोदरः अंतिम पद है इस श्लोक का, और वृकोदर कहते हैं भेड़िए के समान पेट है जिसका, यानी बहुत खाने वाला। अब आप समझ गए होंगे कि पांचों पांडवों में बहुत खाने वाला कौन है। तो आपने जो सोचा है, बिल्कुल सोचा, वह भीम है। तो भीम का वर्णन कर रही है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर से छोटे भीम ही हैं। तो कहा परिभ्रमण, घूमते हुए। भ्रमण करना तो घूमना ही तो होता है। तो परिभ्रमण, घूमते हुए, लोहित चंदन उचितः। कहा कि लोहित, लाल चंदन जो अपने सिर पर लगाते थे, माथे पर लगाते थे, लेकिन अब जो है पदातिर अंतर्गिरि रेणुरुषिता। पदाति मानी पैदल चलने वाले, बिना रथ के विचरण करने वाले। रेणुरुषिता, धूल से युक्त शरीर वाले। ऐसे महारथः, महारथी, योद्धा, विशाल रथ से जाने वाला, ऐसा सत्य धनस्य अर्थात सत्य को ही धन मानने वाले, ऐसे मानसम माने चित्त को दुनोती दुख देता है। वृकोदरः, भेड़िए के समान पेट वाला। यानी जो भीम है, जब राज सिंहासन पर आप थे तब वह अपने माथे पर चंदन लगाया करते थे, लेकिन आज पग पग, पद पद पर पैदल घूमने से धूल से दूषित माथे वाले हो गए हैं। और नीचे वाली पंक्तियों में यह वृकोदरः मानी उस भीम की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। वो महारथी है, सत्य धन वाला है। ऐसे वृकोदर की स्थिति को देख करके दुनोती, क्यों नहीं दुखी होते हो आप। कच्चित माने यह अयम, यह वृकोदर की स्थिति को देख करके आपके मानस को दुख क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा वह द्रौपदी कह रही है। तो राजकुमार भीमसेन पहले लाल चंदन शरीर में लगाते थे, उसी शरीर में अब धूल लगती है। जो कि पहले रथ पर चलते थे, आज पैदल चल रहे हैं, पर्वत पर्वत घूम रहे हैं।
ऐसे सोदर भाई को देखकर भी आपका हृदय दुखता क्यों नहीं है? तो इस पद्य में द्रौपदी भीम की दुर्दशा का चित्रण प्रस्तुत करके युधिष्ठिर के हृदय में प्रतिशोध जागृत करने की कोशिश कर रही है। सत्यधनस्य ये जो विशेषण दिया गया है, इसका प्रयोग भी साभिप्राय है। द्रौपदी कहना चाहती कि आपने जुए में दिए गए वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए राज्य गंवा दिया। भीम की दुर्दशा आपकी इसी तथाकथित सत्य प्रियता का परिणाम है। वह व्यंग पूर्वक पूछती है कि क्या भीम की यह दुर्दशा सत्यवादी महाराज के हृदय को बेचैन नहीं करती? निश्चित रूप से बेचैन करती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे वाले श्लोक में कहा, विजित्य यह प्राज्यम उत्तर अयच्छद उत्तरान कुरुन कुप्यम वसु वासवोपम स वल्कल वासांसि तवाधुना आहरण करोति मन्युम कन कथम धनंजय। अब अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती है कि विजित्य माने जीत करके, यह मानी जो प्राज्यम बहुत अधिक मात्रा में अयच्छत देता था, ला करके देता था, उत्तरान कुरुन उत्तर कुरु प्रदेशों को विजित्य जीत करके, और कहा अकुप्यम, अकुप्यम का अर्थ है सोने से चांदी से युक्त ऐसे पदार्थों को, यानी सोने चांदी को ला करके, वसु वासोपमा जो धन वाला था, जिसकी उपमा वसु के समान दी जाती थी, वासोपमा इंद्र के समान दी जाती थी, वही अर्जुन, स मानी वह अर्जुन, वल्कल वासांसि तव अधुना आहरण, वह वल्कल वस्त्रों को लाने वाला तव तुम्हारे लिए अधुना मानी इस समय आहरण ला रहे हैं। करोति मन्युम न कथम न धनंजय, हे धनंजय, हे महाराज युधिष्ठिर, धनंजय की ये स्थिति आपको क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न कराती है? ऐसा वह द्रौपदी कहती है। तो अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन करते समान कहती है कि वासोपमः इंद्र के समान तेज वाले, यह मानी जो उत्तरान उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर, विजित्य प्राज्यम बहुत अधिक मात्रा में जीत करके, अकुप्यम सोने चांदी के रूप में वसु मानी धन को अयच्छत दिया करता था, सह धनंजय वही धनों को जीतने वाला अर्जुन इस समय अधुना वल्कल वासांसी वल्कल वस्त्रों को आहरण आपके लिए लाते हुए ला रहा है, तव मन्युम कथम न करोति, तुम क्रोध क्यों नहीं करते हो? तो यहाँ अर्जुन के अतीत और वर्तमान रूप की तुलना के माध्यम से द्रौपदी बताना चाहती है कि यह परिवर्तन केवल युधिष्ठिर की लापरवाही से ही हुआ है। अर्जुन इंद्र के समान तेजस्वी है और वह उत्तर कुरु प्रदेश से धन को जीतकर लाने के कारण वह धनंजय नाम से प्रसिद्ध हो गया, और आज उसी धनंजय को वल्कल वस्त्र लाने का तुच्छ कार्य करना पड़ रहा है। इस दशा को देख कर के भी शत्रु विनाश करने का प्रयास न करना कहाँ की बुद्धिमानी है। वसु वासोपमः आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार की प्रतीति होती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है इस पद्य में वंशस्थ छंद है। आगे वाले श्लोक में कहा गया है कि वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्व एवा गजौ गजौ कथम त्वमेते धृति संयमो यमो विलोकयन उत्साह से न बाधितुम। 36वें श्लोक में जो नकुल और सहदेव है, उन दोनों भाइयों का वर्णन किया जा रहा है। कहा वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, यानी वनांत वन भूमि पर शयन करने से जिन दोनों का शरीर कृताकृति शरीर कठोर बन गया है और आकृति भी ऐसी हो गई है, बाल बिखरे हुए हैं। कचाचितो जिनके केशों से व्याप्त, विश्वक सब ओर से, एवं मानो अगजो पर्वत की भूमि पर उत्पन्न, गजो माने दो हाथी के समान, धृति संयमो धैर्य और नियम को, यमो जुड़वा भाइयों को, नकुल और सहदेव को, ऐसे विलोकयन देखते हुए उत्साह से प्रवर्तित होते हो, उत्साहित नहीं हो रहे हो, बाधितुम न तुम्हें पीड़ित होने और छोड़ने के लिए तुम्हें बाधित नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर नकुल और सहदेव की स्थिति को देख करके क्यों नहीं क्रोध आ रहा है, ऐसा द्रौपदी यहाँ पर कह रही है। एक बार फिर देखें। वनांत शय्या, वन भूमि रूपी बिछोने पर सोने से जिनका शरीर या आकृति कठोर हो गई है। विश्वक कचाचितो अगजो, और जिनके चारों ओर केश बिखरे हुए। विश्वक मानी चारों ओर, विश्व कचाचितो मानी केश बाल बिखरे हुए हैं। ऐसे अगजो, पहाड़ी हाथियों की तरह। अगजो, अगजो गजो, अगजो का अर्थ होता है जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, अर्थात पर्वत की भूमि पर उत्पन्न। अगजौ, पर्वत की भूमि पर उत्पन्न। गजौ, दो हाथी के समान। ऐसे इन दोनों जुड़वा नकुल और सहदेव को देखते हुए तुम कैसे धृति संयमो बाधितुम नोत्साह से हो, धैर्य और नियम को छोड़ने के लिए उत्साहित क्यों नहीं होते हो। तो यहाँ पर नकुल और सहदेव का वर्णन, नकुल और सहदेव की दुरावस्था का वर्णन करके द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्तेजित करती है। वह कहती है कि दोनों नकुल और सहदेव सुकुमार कुमार हैं तथा कोमल बिछोने में ये सोया करते थे। तेल कंघे आदि से हमेशा बालों को सजाया करते थे, किंतु आजकल इनको जंगल की कठोर जमीन पर सोना पड़ता है, जिससे इनका शरीर भी कठोर हो गया है। बालों के न संवारने से वे चारों ओर बुरी तरह से बिखरे हुए हैं। इस समय ये दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पहाड़ी हाथी हो, जिनका शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ हो और सारे शरीर में बाल ही बाल भरे हुए हों। इन दोनों की ऐसी दुर्दशा देख कर भी आप अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हो, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन करके महारानी द्रौपदी अपने स्वामी युधिष्ठिर की प्रतिशोध भावनाओं को जगाना चाहती है, उभारना चाहती है। और ये दोनों नकुल और सहदेव जो युधिष्ठिर के अनुज हैं के लिए विशेष स्नेह पात्र एवं लालन योग्य थे, क्योंकि छोटे होते हैं वो उतने ही प्रिय होते हैं। उनकी दुर्दशा को सहन करना कथमपि उचित नहीं है। यह कहकर द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उद्यत होने की प्रेरणा देती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में यहाँ दो पद आए हैं। यहाँ अगजौ गजौ और संयमो यमो में यमक अलंकार है, और यमक का लक्षण सत्यार्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तैनेवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। इस पद्य में अनुप्रास अलंकार का भी सहज प्रयोग हुआ है, इसलिए और इसमें यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, साथ ही इसमें वंशस्थ छंद है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे वाले श्लोक में कहा गया है, यहाँ तक आते आते द्रौपदी ने अपने युधिष्ठिर के चारों भाइयों का वर्णन कर दिया है। अब वो स्वयं के लिए कहती है, इमाम अहम वेदन ताव किम धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय विचिन्तयन्त्यापदं भवदा पदम पराम रुजन्ति चेत प्रसवम सम्मादय। अब द्रौपदी कहना चाह रही है कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आपकी इस चित्त की वृत्ति को नहीं समझ पा रही। इमाम मानी इसको, अहम मानी मैं द्रौपदी, वेद न जानती नहीं हूँ, तावकिम धियम आपकी बुद्धि को, विचित्र रूपा विचित्र रूपों वाली, खलु निश्चय ही चित्तवृत्तयः चित्तवृत्तियाँ विचित्र रूपों वाली होती है, विचिंतयन्त्या और चिंता करती हुई, भवद आपदाम भव आपके ऊपर आई हुई आपदाम पराम परम आपदा को देख करके, रुजंती चेता प्रसवम ममाधय मेरे को जबरदस्ती से प्रसव रूप से मम मेरी आधय मानी व्याधि को तोड़ डालती है, पीड़ा पहुंचाती है। रुजंती, रुजंती मानी तोड़ डालती है, पीड़ा पहुंचाती है, यानी आपके ऊपर हुई उत्कट बड़ी आपकी विपत्ति को देख करके मेरे को बहुत अधिक पीड़ा होती है, ऐसा द्रौपदी कहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर इस श्लोक में द्रौपदी जो है स्वयं के बारे में कहती है, युधिष्ठिर को कहती है कि हाय, मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि प्राणियों की चित्त वृत्तियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती है।
मैं जब आपकी इस विपत्ति के विषय में सोचती हूँ तो मेरी भी पीड़ाएं मेरे चित्त को बलपूर्वक तोड़ डालती है, परंतु आपको तनिक भी ज्ञात नहीं होता है। युधिष्ठिर की सहनशीलता की पराकाष्ठा को देखकर द्रौपदी यहाँ पर कहती है कि मैं आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। अहम इमाम तावकिम धियम न वेद, ये इसका अर्थ है। युधिष्ठिर, मैं आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। चित्तवृत्तयः विचित्र रूपा खलु, क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ अनेक प्रकार की होती है, विचित्र रूपों वाली होती है। आप अपने बंधुजनों की तथा स्वयं की दुर्दशा को देखकर भी प्रतिशोध के लिए उद्यत नहीं हो रहे हो। कोई स्वाभिमानी व्यक्ति इस प्रकार अपमान सहन नहीं करता, किंतु संसार में विचित्र विचारों वाले लोग होते हैं। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया। द्रौपदी की दृष्टि में युधिष्ठिर की चित्तवृत्ति भी विचित्र प्रकार की। वह कहती है कि आपकी विपत्ति के बारे में सोचने मात्र से मैं व्यथित हो उठती हूँ, किंतु आपको दुर्योधन का दुर्व्यवहार और स्वयं का ऐसा कष्टमय रूप बिल्कुल नहीं करता। इस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है। यहाँ पर पूर्वार्ध में कारण के द्वारा कार्य का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ अर्थांतरण अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस क्लास में इतना ही में अध्ययन कराएंगे। आगे की क्लास में कल शेष श्लोकों का अध्ययन कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।